स्वागत है आप सबका अपने चैनल सिंपली इग्नाइटेड यूपीएससी बीपीएससी पर। आज हम लोग डिस्कस करेंगे सीडीपीओ बीपीएससी सीडीपीओ के आज के पेपर के सॉल्यूशंस को। ठीक है, ये सेट ए है सीडीपीओ का। ठीक है, तो आप अपने सेट अकॉर्डिंगली मिला लेंगे। तो हम लोग अब एक 1 बाय 1 करके सारे आंसर्स को डिस्कस करेंगे। ओके, तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप कृपया करके हमारे चैनल सिंपली इग्नाइटेड यूपीएससी बीपीएससी को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि हर ज़रूरतमंद के पास ये वीडियो पहुंच जाए। ठीक है, तो बढ़ते हैं इसी उत्साह के साथ आगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 1 Z2 इज इक्वल टू, तो 10 to the power -21 होता है ये। ठीक है, उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ग्रीन हाउस गैस, तो इसका मोर देन 1 होगा क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन तो है ही। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम क्लॉक इज 2 सेकेंड्स होता है पेंडुलम क्लॉक का टाइम पीरियड। और बार्बर शॉप में क्या होता है, पैरेलल रखा जाता है एक दूसरे के। ठीक है, इसका हम लोग एक डिटेल वीडियो भी लेके आएंगे जिसमें हम लोग सारे साइंस के क्वेश्चंस को एक्सप्लेन कर देंगे। अभी हम लोग सिर्फ आंसर्स पे डिस्कशन कर रहे हैं। राइट, द सडन राइज इन बैरोमेट्रिक प्रेशर इंडिकेट्स हाई प्रेशर। हाई प्रेशर कैसा होता है, बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाता है। ओके, अगला हियरिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ कैट ऑलमोस्ट ये 85 किलो हर्ट्ज तक होता है। 47-48 किलो हर्ट्ज से लेकर के 85 किलो हर्ट्ज तक होता है। ओके, तो इसका आंसर नन होगा। ठीक है, उसका बाद अगला चलते हैं। ड्यूरिंग वेरी कोल्ड वेदर एनोमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर के चलते मछलियाँ बच जाती हैं। ठीक है, या एक्वेटिक लाइफ बचता है। बार मैग्नेट को जब प्लेस करेंगे नॉर्थ पोल, तो कितने में न्यूट्रल पॉइंट्स कौन कौन होगा, दोनों कोना पे मिलेगा कि यहाँ एक न्यूट्रल है, यहाँ न्यूट्रल, एक इधर न्यूट्रल एक इधर न्यूट्रल मिल जाता है। ठीक है ना, तो इसका आंसर 2 होगा। ठीक है, उसका नेक्स्ट देखते हैं। इन बिग शोरूम द डिपार्टमेंटल स्टोर विजिलेंस मिरर कौन सा होता है, कन्वेक्स मिरर होता है क्योंकि किसी दूर कहीं में छोटा में दिख जाता है। वाटर गैस किसका मिक्सचर है, CO+H2 का है। ठीक है, तो उत्तल दर्पण और CO+H2 होगा इसका आंसर। फिर प्रोसेस ऑफ चार्जिंग कंडक्टर साथ लाने में इंडक्शन होता है। ठीक है, प्रेरण। और एक्सीलेंट कूलिंग क्यों करता है वाटर, बिकॉज ऑफ हाई स्पेसिफिक हीट, उच्च विशिष्ट ऊष्मा के कारण। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग डिफरेंट डिजॉल्व कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ अ मिक्सचर बाय देयर अब्जॉर्प्शन ऑन अप्रोप्रिएट मटेरियल इज कॉल्ड क्रोमेटोग्राफी करते हैं इसको। ठीक है, उसके बाद कोलॉइड्स का 10 to the power -7 to 10 to the power -10 होता है। तो अल्फा में एक्स क्या होता है, अननोन को हम लोग एक्स कहते हैं इसमें। द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ अमॉर्फस कार्बन इज नन ऑफ द अबव होना चाहिए इसका। ठीक है, या मोर देन 1 देखना है। ये इस पे मुझे डाउट है, ये आयोग पे भी डिपेंड करता है इसका क्या आंसर देता है आयोग। ठीक है, 7 मॉडर्न एटॉमिक किस पे है, ब्राजीलियस है इसका। ठीक है, और ये किसके अभ्यास से जानवरों को क्लोन तैयार किया था, क्लोनिंग कैसे होता है, तो जैव प्रौद्योगिकी की मदद से होता है, बायोटेक्नोलॉजी की मदद से। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल चेंज नहीं है, नॉट, ठीक से ध्यान दीजिए, नहीं वाला पूछा तो कोई चेंज एनर्जी का इन्वॉल्व नहीं होता है चेंज एनर्जी का इन्वॉल्व। तो ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। और कौन सा दोनों मैंगो प्लांट में, तो प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में क्या पाया जाता है, सेल मेम्ब्रेन होगा इसका आंसर। कोशिका झिल्ली, सब्सटेंस दैट रेडिली एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम अदर सब्सटेंसेस विदाउट केमिकली रिएक्टिंग विद देम आर कॉल्ड डेसिकेंट्स। ठीक है, जल शुष्क कहते हैं उसको। विच ऑफ द फॉलोइंग कनेक्ट्स मसल टू द बोन, टेंडेंस करता है कनेक्ट। ओके, कंडरा। उसके बाद इनहेलेशन ऑफ एयर पॉल्यूशन विद कार्बन मोनोऑक्साइड इज डेंजरस बिकॉज CO कंबाइंस विद हेमोग्लोबिन। ओके, और ये पार्ट ऑफ फ्लावर दैट गिव राइज टू फ्रूट इज सीपल, पेटल, ओवरी, प्लासेंटा। देखो होता तो ओवरी से फ्रूट बनता है, प्लासेंटा, लेकिन यहाँ पे फ्रूट सिर्फ लिखा है। ठीक है, तो इसमें एक चीज़ ये फिक्स है, एक हो जाएगा रियल फ्रूट जो 66 बीपीएससी में आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रियल फ्रूट, तो उसमें और एक हो जाता है नॉन रियल फ्रूट। ठीक है, तो नॉन रियल फ्रूट में क्या होता है ना कि सीपल और पेटल दोनों काम में आ जाता है। ठीक है, इसका एग्जांपल होता है एप्पल, और इसका एग्जांपल पकड़ लो गुआवा। ठीक है, तो अब इसके कारण ये चारों ऑप्शन होने की संभावना है। तो ये बीपीएससी पे भी निर्भर करेगा, लेकिन एज ऑफ नाउ मोस्ट जो सबसे रेलेवेंट आंसर है इसका वो है ई। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ बाइनोमियल साइंटिफिक नेम, 25 का आंसर है सी, राणा टिग्राना। ओके, बाइनोमियल साइंटिफिक नेम है ये, राणा टिग्राना। उसके बाद द टाइप ऑफ जॉइंट फाउंड इन शोल्डर आर ऑल्सो फाउंड इन 28 का डी, नी, घुटनों में, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ओके, द मोस्ट कॉमन कैरियर ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज इज 26 का आंसर हो जाएगा बी, हाउस फ्लाई। ओके, इसीलिए मक्खी जब बैठ जाता है किसी खाने पे तो हम लोग उसको कोशिश करते हैं नहीं खाने का। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स मोस्ट एक्टिवली फंक्शन टू रेगुलेट आवर बॉडी टेम्परेचर, ऑब्वियसली स्किन है, हार्ट, लंग्स, स्टमक नहीं करता है। इस क्वेश्चन के हिसाब से स्किन हो जाएगा। 27 विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन ए, व्हीट, हनी, कैरेट, पीनट। कैरेट होना चाहिए। लेट्स सी, यीस्ट इज यूज्ड द प्रोडक्शन ऑफ, यीस्ट किस में यूज होता है, प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल में यूज होता है। ठीक है, इथाइल अल्कोहल में होता है। ठीक है, 30 तक हम लोग आ गए हैं। फिर 31, तो एक दो क्वेश्चन इसमें कंट्रोवर्शियल था, तो साइंस सेक्शन मोर और लेस 25+ लाने लायक था। ठीक है, 31 में आ जाता है। 31 का आंसर पैरालंपिक्स में कितना, 19 रिपीटेड क्वेश्चन है बीपीएससी 67 का जो भी कैंसिल हुआ पेपर उसी से है। फिर 35 का आंसर विच ऑफ द फॉलोइंग लॉन्च 1 नेशन 1 राशन कार्ड स्कीम अंदर NFS है। ये आपको किए थे वीपी सिंह, किए थे, गवर्नर थे पंजाब और चंडीगढ़ के। इसमें है क्या, लेना है वीपी सिंह, तो आंसर ई होगा इसका, वीपी सिंह है इसका आंसर, वीपी सिंह। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं
32 में सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, अगेन ये 66 का है, 67 का रिपीटेड है, इसका आंसर होगा वही पार्लियामेंट हाउस जो बन रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे मैं आंसर मार्क करना छूट गया था, इसका ई होगा, फिर ये सेंट्रल विस्टा डी होगा आंसर। फिर मिशन इंद्रधनुष का क्या है पता ही है सबको, इम्यूनाइजेशन ऑफ ऑल चिल्ड्रन एंड प्रेग्नेंट एंड महिलाएं के लिए है, टीकाकरण का है। गुड गवर्नेंस डे किस दिन, 25 दिसंबर को मनाया जाता है, श्री ए.बी. वाजपेयी के जन्मदिन पर, अच्छा लिखा भी है इसमें, ठीक है, 25 दिसंबर को हो गया। उसके बाद आगे आ जाएगी, द हाईएस्ट रेलवे ब्रिज इन द वर्ल्ड इज ऑन, ऑब्वियसली किस पे होगा, 34 का आंसर होगा डी चेनाब, सॉरी 34 का आंसर होगा डी ब्रह्मपुत्रा, ठीक है। और 37 विच सर्वे ASI अंडर 900 ईयर ओल्ड बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री कहाँ मिला है, तो झारखंड में मिला, हाल फिलहाल में ही हम लोग ने करंट अफेयर्स में पढ़ा था ये, तो इसका आंसर हमें मिल गया। अब अगला चलते हैं 38 क्या है, ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड किसको किया गया, हैदराबाद, 67 का रिपीट है। अंडर मार्स मिशन विच ऑफ द फॉलोइंग अरब कंट्री हैव लॉन्च्ड स्पेसक्राफ्ट टू मार्स, UAE किया था, 42 का ए हो जाएगा UAE, ठीक है, हैदराबाद और संयुक्त अरब अमीरात। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट विच ऑफ द फॉलोइंग कैपिटल हैज बीन द फोरमोस्ट पॉल्यूटेड, कैपिटल सबसे ज़्यादा तो न्यू दिल्ली ही है, 9 ये कौन सा नंबर है, 39 का हम लोग को हो जाएगा डी। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ल्ड इन द वर्ल्ड टू प्रोवाइड फ्री सैनिटरी प्रोडक्ट टू ऑल वुमेन इन देयर कंट्री, कौन सा ऐसा कंट्री है, 43 का आंसर हो जाएगा डी स्कॉटलैंड, ठीक है। तो नई दिल्ली और स्कॉटलैंड हमें आंसर मिल गया। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड को ऑब्वियसली मेजर ध्यानचंद अवार्ड बना दिया गया है। और क्वाड का कौन कौन मेंबर है, तो USA, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान है फिलहाल, ठीक है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। उसका विच कंट्री वन हाईएस्ट नंबर ऑफ गोल्ड मेडल इन टोक्यो ओलंपिक्स, तो USA को मिला था, ये नंबर है 38, 39, 40, 41, तो नंबर 41 का ए है, ठीक है। और 45 का है नोबेल प्राइज, कौन नोबेल पीस प्राइज डिसाइड करता है, तो 45 का आंसर है डी, नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी, ठीक है। अगला पे आते हैं 46 में आ जाते हैं, ये WTO की है, ये नाइजीरिया की ही है, 46 का आंसर हो जाएगा सी। 50 का सीपेक प्रोजेक्ट क्या, चेन्नई पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ऑब्वियसली, ठीक है, ये तो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। ओके 47 में आ जाते हैं, तालिबान हैज चेंज द नेम ऑफ अफगानिस्तान, इस्लामिक इमारत ऑफ अफगानिस्तान हो गया, इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान इसे बना दिया गया है। किसान रेल कहाँ से कहाँ तक आया था, महाराष्ट्र से दानापुर तक आया था, ठीक है। उसके बाद 48 का देख लेते हैं, US ओपन मेंस सिंगल ग्रैंड स्लैम कौन बाय डिफीटिंग साइबेरियन वर्ल्ड नंबर 1, किसको कौन जीता है, ये तो डैनियल मैंडिव जीता है, US ओपन, ठीक है। 48 का ए हो जाएगा, 48 का ए, फिर 49 का, फिर 48 के बाद यहाँ भी ए पहले मार्क कर दूँ। 50 हु फ्रॉम बिहार हैज बीन कॉन्फर्ड द पद्म भूषण अवार्ड ऑन 26 जनवरी 2021, पद्म भूषण पूछा है तो हमारा रामविलास पासवान हमारे थे, ठीक है, तो रामविलास पासवान हो जाएंगे यहाँ पे आंसर। 49 विच फार्मास्यूटिकल कंपनी या बायोटेक्नोलॉजी कंपनी मैन्युफैक्चर कोविशील्ड वैक्सीन इन इंडिया, सीरम किया है या सिनोफार्म भारत बायोटेक कौन सा किया है, तो 49 का आंसर हो जाएगा सी, सीरम, ठीक है। और फिर 53 का है, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम बिहार वेर कन्फर्ड पद्मश्री इन डिफरेंट फील्ड, हाउ मेनी वेर देयर, तो 4 वेर देयर, ठीक है, 4 हो जाएगा इसके अंदर। 53 हो गया। 54 पे आते हैं सीधा हम लोग, तो 54 का आंसर हो जाएगा हु फ्रॉम द बिहार वाज कन्फर्ड पद्मश्री अवार्ड फॉर ग्रेट कंट्रीब्यूशन फील्ड ऑफ मेडिसिन, तो मेडिसिन में मिला है डॉक्टर दिलीप कुमार सिंह को, 54 का हो जाएगा डी। 58 में आते हैं जब हम लोग, तो 58 का आंसर है विच पुअर गर्ल फ्रॉम बिहार रेसिपिएंट ऑफ वुमेन क्रिएटिविटी इन रूरल लाइफ अवार्ड, छोटी कुमारी सिंह, तो इसका छोटी कुमारी सिंह हो जाएगा। फिर 55 हु फ्रॉम बिहार हैज रिसीव्ड पद्मवीर चक्र फॉर एग्जाम्पलरी ब्रेवरी इन 1971 वॉट, तो एल्बर्ट एक्का को मिला था, तो 55 का आंसर हो जाएगा ए। फिर 55 के बाद आ जाइए 59 पे, तो 5th इंटरनेशनल धम्म कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड एट राजगीर, 59 का ए। फिर 60 में आ जाते हैं, 56 में आ जाते हैं, तो 56 का आंसर है हु अमंग द फॉलोइंग बिहार हैज रिसीव्ड दादा साहब फाल्के अवार्ड, तो सतवंत सिन्हा को तो नहीं, मोहन मिश्रा ने, सादा ने, अशोक कुमार को मिला हो, 56 का ए होगा, ठीक है। फिर उसके बाद 57 में आ जाते हैं, नेटिव ऑफ बिहार रिसीव मैग्सेसे अवार्ड इन 2019 रविश कुमार। और फिर 60 का हैज बीन कन्फर्ड भारत रत्न अवार्ड किनको मिला है, तो 60 का आंसर हो जाएगा, 60 का आंसर हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद जी को मिला है, ठीक है, हमारे पहले राष्ट्रपति जी को, ठीक है। एल्बर्ट एक्का यहाँ पे आंसर है, फिर इसमें आंसर राजगीर है, अशोक कुमार को मिला है, फिर यहाँ पे आंसर राजेंद्र प्रसाद जी है, और यहाँ पे रविश कुमार है, ओके। उसके बाद चलते हैं अगले पेज पे। इन प्री गुप्ता टाइम लार्ज नंबर ऑफ लेड कॉइन, इन प्री गुप्ता टाइम द लार्ज नंबर ऑफ कॉइन्स वर इशूड बाई 61 का ए सतवाहन से लेड कॉइन सतवाहन का, 64 का बड़ा बदूर कहाँ का है, तो इंडो जापानीज आर्ट है, ओके, भारतीय इंडो जावानीज आर्ट, ओके, तो भारतीय जावा कला, और ये सातवाहनों ने द्वारा पता ही शीशे के सिक्के सब चलाते थे। 62 में आ जाइए, 62 का आंसर हो जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग वाज लार्जली ड्यू टू इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंस ऑफ अशोक पॉलिसी, तो इसका लग रहा है मोस्ट प्रोबेबली डी है, ठीक है ना। 62 का आंसर डी है, पर ये टू बी चेक्ड, इस पर हम भी श्योर नहीं है, हमें भी इसका सही आंसर नहीं मिल पाया है, ठीक है। 65 में आते हैं, 65 वी आर ऑल्सो नॉट सर्टेन अबाउट, तो एक क्वेश्चन ये हो गया, एक क्वेश्चन ये हो गया, 2 क्वेश्चन में भी डाउट है हमें, ठीक है। 63 में आते हैं, 63 का बी हो जाएगा
इलाहाबाद प्रशस्ति हरिसेन, ओके, तो 63 का बी। फिर 66 का अलाउद्दीन बिलोंग टू द क्रेडिट, तो 66 का ये होलसेल हैग होना चाहिए सही आंसर, ठीक है। फिर इसका होलसेल हैग होगा, ओके। तो 2 क्वेश्चन अभी भी इसमें डाउटफुल है अभी। फिर 67 में आते हैं। 67 भी आफ्टर यूनाइटिंग इंडिया ही वांटेड टू यूनाइटेड मीन्स, देखिए इसका आंसर औरंगजेब होना चाहिए, ठीक है ना, पर ये कहीं डायरेक्टली मुझे मिला नहीं इसका आंसर लिखा हुआ, तो इसे भी हम मान लेते हैं डाउटफुल क्वेश्चन की कैटेगरी में। 3 हु रोट द बुक इंडिया अनडिवाइडेड, तो राजेंद्र प्रसाद साहब लिखे हैं इसको, तो राजेंद्र प्रसाद जी हो जाएंगे इसका आंसर। फिर ये 68 में आते हैं हम लोग, तो नो गवर्नमेंट नॉट इवन ब्रिटिश गवर्नमेंट शोन सो मच विजडम एज पठान हु हैज रिटन दिस, तो एसडी कीनी ने इसे लिखा है, ठीक है। और 71 का आंसर भी हमें ऐसा कुछ सटीक प्राप्त नहीं हुआ है, तो इसे भी हम लोग अभी मान रहे हैं कि ये भी 4, यह इसका भी आंसर भी कंट्रोवर्शियल है, ठीक है। 69 में आते हैं हम लोग। 69 का रिक्रूटिंग सार्जेंट ऑफ द ब्रिटिश, और किसको बोला गया था? महात्मा गांधी को बोला था। किसने बोला था? तो एस सी बोस ने बोला था, ठीक है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने बोला था। 72 का आंसर है, 72 का आंसर हो जाएगा कृष्णचंद्र रेड्डी गिव अस नथिंग, ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। तो 72 इसका यहाँ पे हो जाएगा महात्मा गांधी, और यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस हो गया। तो इस पेज को भी हमने कर लिया। तो अभी तक 4 ऐसे क्वेश्चन है जिसका सटीक आंसर हमें नहीं पता है, ठीक है। फिर 73 में आते हैं। शॉक द ब्रिटिश एम्पायर किसने? तो रॉयल नेवल इंडियन नेवी ने किया था। अब देखिए कैंपेन ऑफ आईएनए एंड रॉयल कैंपेन ऑफ आईएनए जो है इनके आने से पहले ही खत्म हो गया था, क्लेमेंट एटली के आने से पहले ही ये कैंपेन एंड हो गया था, तो ये इसीलिए नहीं होगा, ठीक है। रिवोल्ट ऑफ रॉयल इंडियन नेवी किसके कारण था? ये कोटर्मिनस था किसके साथ? आईएनए ट्रायल्स के साथ, ठीक है, ना कि ये कैंपेन ऑफ आईएनए, ठीक है। तो इसका आंसर मोस्ट प्रोबेबली क्या होगा? रिवोल्ट ऑफ 18 ये आरआईएन, ठीक है। 77 का आंसर होगा, वी आर नॉट वेरी सर्टेन अबाउट इट, वी हैव टू फाइंड इट आउट। तो दिस इज द 5th क्वेश्चन आई थिंक ना, विल कम अप विद द आंसर वेरी सून, ओके। तो दिस इज 5th, देन हु हेल्ड फ्री इंडिया प्राइम मिनिस्टर, ओके। 74 वी आर नॉट नोइंग दिस आंसर ऑल्सो, वी कैन नॉट फाइंड इट, तो इसका भी हमें अभी कंफर्म नहीं बता रहे हैं। फिर 78 का भी हमारे पास कंफर्म अभी आंसर नहीं है। 79 द आंसर इज मोस्ट प्रोबेबली बी, बिकॉज ओके। फिर इसका बनारस से राजा हो जाएगा। 3rd बुद्धिस्ट काउंसिल में कौन थे? तो मुगालिपुत्र तिस्सा थे, ठीक है। 75, ओके। आफ्टर दैट नाउ कम टू 76 फिरोज शाह तुगलक पॉलिसी ऑफ ग्रांटिंग जागीर। देखिए इसमें उलेमा का भी ट्रायम्स था ऑब्वियसली, यील्डिंग टू ट्रेडिशनल एलिट्स भी था कुछ हद तक, क्लेवर चेंज ऑफ पॉलिसी मे बी मे नॉट बी, बट ये भी होने का पूरा संभावना, इसीलिए इसका आंसर मोस्ट प्रोबेबल ई होना चाहिए। आयोग भी अंत में मेरे ख्याल से पहला बार में भी मान सकता है, और अगर नहीं माना तो विरोध के बाद ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। और 80 का आंसर हो जाएगा, वी आर ऑल्सो नॉट सर्टेन अबाउट इट, बट इट सीज दैट सबाल्टर्न सेक्शंस ऑफ द सिटी, नगर के अधीनस्थ नागरिकों ने यह काम किया था क्विट इंडिया मूवमेंट में। ये 99% श्योर है, क्योंकि क्विट इंडिया मूवमेंट में आम आदमी की भागीदारी रही है, ठीक है ना। तो इससे वो लॉजिक से ये हो जाएगा। 81 में आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स आर रिवर, तो पता है मुरे डार्लिंग रिवर है ही, तो 81 का ए हो जाएगा, बी हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑब्वियसली चाइना। हैदराबाद इज लोकेटेड इन, एक इंडिया में तो है ही, और आपके पता ही होगा पाकिस्तान में भी है, तो इसका मोर देन 1 हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग रेंजेस डिवाइड गंगा प्लेन एंड डेक्कन प्लेटो, ऑब्वियसली विंध्या रेंजेस करती है, ओके, विंध्याचल की श्रेणियाँ, और यहाँ पे मुरे डार्लिंग होगा, और यहाँ पे चाइना होगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज लार्जेस्ट रिजर्व्स ऑफ, रिजर्व पूछ रहा है, ठीक है, तो यूएसए हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर डू नॉट आर नॉट फ्लोइंग ईस्टवर्ड, तो गोदावरी नहीं होगा, कृष्णा नहीं होगा, नर्मदा होगा, और गंगावली होगा, तो ई होगा इसका आंसर, ठीक है। उसका विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज वेयर लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ वीट इन 2020, कौन था भाई? वीट का लीडिंग प्रोड्यूसर चाइना था, तो चाइना हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज ब्लैक सॉइल, रिगर जो बोलना है, ब्लैक कॉटन सॉइल। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज ऑल्सो यूज फॉर ब्लैक सॉइल, रिगर यूज करते हैं, ब्लैक कॉटन सॉइल तो ब्लैक सॉइल नहीं बोल रहे हैं उसको, तो वो कोई मतलब नहीं रह गया इस चीज़ का, ई नहीं होगा इसका आंसर, ठीक है। फिर 89 पे हम लोग आते हैं। 89 का आंसर हो जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स हैज हाईएस्ट एकरेज इन इंडिया, ऑब्वियसली राइस है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेंटर ऑफ टेक्सटाइल, भीलवाड़ा है, ठीक है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज द लार्जेस्ट डिपॉजिट ऑफ, डिपॉजिट पूछ रहा है, ठीक है, प्रोड्यूसर नहीं पूछा, तो राजस्थान हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। प्रोड्यूसर कौन है? तो मध्य प्रदेश, ये प्रोड्यूसर है, राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरीज हैज लोएस्ट एरिया इन द फॉरेस्ट, ऑब्वियसली चंडीगढ़ होगा, यहाँ पे तो 0 ही है लगभग। द पार्ट ऑफ ईस्टर्न उत्तर प्रदेश एंड बिहार आर इंक्लूडेड इन मिडिल गंगा प्लेन्स, मध्य गंगा के मैदान, और वहाँ ईस्टर्न बिहार एंड वेस्टर्न यूपी वो किस में इंक्लूडेड है? वो इंक्लूडेड है मोस्टली लोअर गंगा प्लेन्स में। सोमेश्वर रेंज ऑब्वियसली शिवालिक के पार्ट है ना, बिहार में इकलौता शिवालिक का वो रेंज है, ठीक है। 947 मीटर हाइट है, ओके। 95 में आ जाते हैं, 95 का आंसर हो जाएगा, द लैंड ऑफ बिहार इज ड्रेन बाई विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर सिस्टम, ऑब्वियसली गंगा रिवर सिस्टम है। तो कहलगांव, कांटी, बाढ़, नाम पता ही है आपको, थर्मल पावर है, कांटी थर्मल पावर है, कहलगांव का थर्मल पावर है। बिहार टर्म, बाल सुंदरी, ताल, ये सब क्या है? ये सब सॉइल है, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट रिकॉर्डेड हाईएस्ट ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन, सबसे ज़्यादा तो इसमें था मधेपुरा में था, ओके, और उसके बाद था किशनगंज में, तो आंसर इस हिसाब से किशनगंज हो जाएगा।
विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट हैज नो लैंड अंडर फॉरेस्ट कवर। देखो नो लैंड का जहाँ तक बात है तो इसमें औरंगाबाद था, ठीक है, ऑप्शन है नहीं तो ये ई हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है, क्योंकि नो पूछ दिया। अगर लिस्ट पूछा होता तो हम लोग कुछ और आंसर मारते, लेकिन ये नो पूछा इसलिए औरंगाबाद हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटर ऑफ टेक्सटाइल इन बिहार, ऑब्वियसली पूरा दुनिया जानता है भागलपुर का सिल्क कितना फेमस है, ठीक है। काउ स्लॉटर 101 में आते हैं हम लोग। काउ स्लॉटर कब बैन किया गया था इंडिया में, बिहार में, तो 101 का डी है 1955, और 104 का कर्पूरी ठाकुर थे पहले, सॉरी महामाया प्रसाद सिन्हा थे पहले, 104 का बी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे भी मार्क कर दूँ मैं, महामाया प्रसाद सिन्हा। विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर्स ऑफ अपोजिशन इन बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल, 102 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, तेजस्वी प्रसाद यादव, ओके। फिर 105 का आंसर, 105 का आंसर क्या हो जाएगा, 105 का आंसर ओके। किसके पास 4 सीट है सभा में और 1 सीट है परिषद में, हम के पास है, जीतन राम मांझी जी की पार्टी के पास, ठीक है। तो इसका आंसर ई हो जाएगा। उसका हु ऑफ द फॉलोइंग हैज सर्व्ड गवर्नर ऑफ बिहार ट्वाइस, ओके, हु ऑफ द फॉलोइंग हैज सर्व्ड एज गवर्नर ऑफ बिहार ट्वाइस, ठीक है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा 103 का आंसर है ए, हो गया इसका ए, इसका ई, उसका ऊपर वाले का ही मैंने मार्क नहीं किया, अच्छा मार्क कर दिया, ठीक है। इसमें तेजस्वी प्रसाद यादव है। 106 का आंसर क्या है, कौन 370 के रिमूवल को सपोर्ट किया था, तो बीएसपी और ये केजरीवाल जी की पार्टी है, आप पार्टी, ये दोनों ने सपोर्ट किया था, तो बीएसपी इसका आंसर हो जाएगा। उसका 108 का आंसर है ई हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। किसने, ये सबों ने इसका जो है विरोध किया है, ठीक है, ये सबों ने क्या किया है, विरोध किया है इसका, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। और उसके बाद आ जाते हैं 107 पे, विच सपोर्टेड सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल। देखो शुरू में जेडीयू सपोर्ट कर रही थी, बाद में विरोध कर रही थी, राज्यसभा में आरजेडी ने विरोध किया, बीएसपी ने विरोध किया, एनसी ने विरोध किया। मोस्ट प्रोबेबली इसका आंसर ई होगा, मे बी आयोग जा सकता है ए के साथ, लेकिन मोस्ट प्रोबेबल आंसर इसका ई होगा, ठीक है ना। विच इज द चीफ जस्टिस ऑफ पटना हाई कोर्ट, जस्टिस संजय करोड़ है, सबको पता है, ठीक है। तो यहाँ ये हो गया, इसका ई हो जाएगा। बिहार के पंचायती राज मंत्री कौन है, सम्राट चौधरी हैं, ठीक है। विच कमिटी इज रिलेटेड टू इंटरिम लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, नरसिम्हन कमेटी, और नरसिम्हन जी का भी मृत्यु भी हुई है कुछ दिन पहले। रैतवारी सिस्टम कहाँ हुआ था, साउथ इंडिया में हुआ था, तमिलनाडु में हुआ रैतवारी सिस्टम। द स्पेशल इकोनॉमिक जोन किस पे मॉडल किया गया, चाइना पे मॉडल किया गया। नाफेड क्या है, कोऑपरेटिव है, ठीक है। इंडिया वर्ल्ड WTO इंडिया कब ज्वाइन किया है, इंडिया WTO ज्वाइन किया 1995 में, ऑब्वियसली ये इस सब समय तो इंडिया इसमें तो हो ही नहीं, इन दोनों में तो 1996 के साथ कंपटीशन था, 1995 में हुआ, ठीक है, ओके। इनइक्वालिटी ऑफ इनकम, गिनी लॉरेंस कर्व से मापते हैं इसको। मॉडवैट किससे रिलेटेड है, ये एक्साइज से रिलेटेड होता है। मॉडवैट उत्पादन कर से ड्यू टू ऑयल क्राइसिस मोस्ट स्टैगफ्लेशन आ जाएगा जी, ठीक है ना, क्योंकि स्टैग्नेशन भी आ जाएगा, इन्फ्लेशन एक साथ दोनों आ जाएगा, ठीक है। तो इसका स्टैगफ्लेशन होगा आंसर। इंडियन इकोनॉमिक क्राइसिस के राइटर कौन है, नन ऑफ द अबव होगा इसका आंसर। इसके हैं PC जैन है, ठीक है, ये है, ठीक है। लोकनायक किसको कहा जाता है, जयप्रकाश नारायण जी को कहा जाता है। उसके बाद जब बिहार कितना है जी, 43.9% है। 7 निश्चय योजना कब शुरू हुआ है, 2016 में शुरू हुआ था, ठीक है। तो 124 का हो जाएगा ई, ठीक है। कब तक अभिन्न अंग था, तो 1999 तक अभिन्न अंग था झारखंड। 3 काठिया क्या है, तो एग्रीकल्चरल मेथड है, ठीक है। और फिस्कल डेफिसिट कितना रहा है, तो 2.97% रहा है, ओके। उलूगन, तो उलूगन तो सबको पता ही है, बिस्ला मुंडा, मुंडा रिवोल्ट, मुंडा उलूगन भी कहते हैं। पूना पैक्ट कब साइन हुआ था, 24 सितंबर 1932 को साइन हुआ था, ओके। उसके बाद आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग वेर रिस्पॉन्सिबल फॉर इक्का मूवमेंट, यही तीजन ऑफ हरदोई, बहरौच एंड एसेक्टाइन अवध। और ये किसके अंदर था, बाबा रामचंद्र पासी के अंदर था, नॉट बाबा रामचंद्र पासी के अंदर था, ठीक है। उसका जस्टिस पार्टी इन मद्रास में एक्सपेरिमेंट इन डायर की सक्सेस, तो 132 का आंसर हो जाएगा। एंटी ब्राह्मण स्टांस था इनका, ठीक है ना, तो ये हो गया। उसके बाद हु अमंग द फॉलोइंग वाइसरॉयज स्टैब्ड टू डेथ इन अंडमान, एक ही तो है, मायोजी है, मायोसा को उड़ा दिया था। हु ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइज वियतनाम सत्याग्रह, राजगोपालाचारी जी किए थे इसको। उसका बाद जो फ्रंटियर गांधी ऑल्सो नोन इज नोन टू हैव सेड दैट थ्रोन अस टू द वुल्फ, किसका ने कांग्रेस लीडरशिप के बारे में बोले थे, जब कांग्रेस ने मना कर दिया था इन्हें इंडिया का पार्ट बनाने से, ठीक है। विच कैन बी राइटली सेड टू बी अ वेरी सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट ऑफ चंपारण सत्याग्रह, यूपीएससी का क्वेश्चन है ये, ठीक है। इसका आंसर सी होगा, यूपीएससी ने भी सी माना था, ऑब्वियसली आयोग भी इसका सी मानेगा, ठीक है। द एडवोकेट हु अपीयर्ड फॉर आईएनए ट्रायल, भुलाबाई देसाई साहब गए थे इसमें, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स कनेक्टेड विद इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, ये डिलीवरेंस डे जिस दिन कांग्रेस रिजाइन की थी, डायरेक्ट एक्शन डे 1940 में हुआ था, ये 1939 में हुआ था, और पहले रेजिग्नेशन हुआ था, उसके बाद ये डिलीवरेंस डे मनाया गया था। इंडिविजुअल सत्याग्रह भी 1940 में हुआ था, ठीक है। 1940 में भी हुआ, 41 में हुआ, शुरू तो 40 से ही हो गया था। तो देख लेते हैं इसका आंसर क्या होगा, 136 का आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। 3142 3142 3124 तो है नहीं, तो यही आंसर होगा, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं ये वाला क्वेश्चन 138 नंबर हुआ था। बिफोर हेमोरॉन कमीशन के सामने कौन गए थे, तो ये गए थे बाबू जगजीवन राम, ठीक है। उसके बाद हु अमंग द फॉलोइंग वेस्ट रेबेलियन अगेंस्ट ब्रिटिश इन बिहार आफ्टर बैटल ऑफ बक्सर, कौन थे, महाराजा फतेह बहादुर शाह गए थे, ठीक है। तो ये हो गया इसका आंसर ए हो गया यहाँ पे, और इसका आंसर हो गया बाबू जगजीवन राम हो गया।
उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ राइट डेक एंड राइट 1975 में हुआ था, इंडिगो रेवोल्यूशन 1958-59 में हुआ था, ये 1900 का सॉरी 19 नॉट 1885 ऑनवर्ड्स 18 मतलब 1900 में लैंड एलिगेशन एक्ट हो गया था, 1890s में था, पता नहीं मूवमेंट हमें पता नहीं, तो आंसर से इसको डिकोड करना पड़ेगा। ये बात होता है कि सबसे पहले क्या हुआ है, तो 2 हुआ है, फिर 1 हुआ है, फिर 3 हुआ है, 213 में देखना पड़ेगा हमें, खोजो 213 कहीं पे है, 213 इसी में आ रहा है, 2413 यही होगा, सी होगा इसका आंसर, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। वो द फॉलोइंग 7 मार्टियर्स कौन थे जी, पटना ये बीएन कॉलेज से, तो 140 का आंसर हो जाएगा डी, जगपति कुमार, ठीक है, इसका जगपति कुमार हो जाएगा, और कोई छूटा नहीं था। अब 141 में आता है, अब ये सब मैथमेटिक्स का क्वेश्चन साथ साथ सॉल्व करता चला जाता हूँ आपके लिए। तो देखो 2 6 18 डैश डैश पता नहीं, तो 3 दूना 6, 6 तिया 18, 18 छक हो जाएगा, इट्स द 48 ना 108, तो 141 का हो जाएगा सी, 141 का क्या हो जाएगा, 140 का हो जाएगा का डी, 141 का सी 108 होगा, 18 इंटू 6 इट्स द 48, 4 606 एंड 4 10 100, ठीक है, तो 108 मिल जाएगा हमें, ठीक है, कूल। और 108 को फिर आप मल्टीप्लाई करके देखिए, 108 को 1944 18 से मल्टीप्लाई कीजिए, ये आपका आ जाएगा, ठीक है, तो 141 हो गया। 144 का आंसर है सी 32, ठीक है। क्या बोला, 8 ऑब्जर्वेशन का 16 है एवरेज, ठीक है, तो सम ऑफ 8 ऑब्जर्वेशन से क्या हो जाएगा 16 इंटू 8, और सम ऑफ 4 ऑब्जर्वेशन हो जाएगा 64 इंटू 4, तो सम ऑफ 12 हो जाएगा, और बाई 12 कर दें तो एवरेज मिल जाएगा हमको, तो 16 गुना 8/12, तो 2 3, तो 16 इंटू 2 मतलब 32/12, 32/3 प्लस 4 3 64/3, दिस वुड कम आउट टू बी 32 इंटू 3/3, ठीक है, 32 मिल जाएगा, हो गया। तो इसका आंसर हो जाएगा 144 का सी। 142 में आते हैं, ठीक है, इसमें 4:30 बजे कितना होगा एंगल फॉर्म, देखो समझने वाली बात है, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। ये जो होगा ये 120 डिग्री बनेगा 4 बजे, ठीक है, 12 से 4, लेकिन जब ये 4:30 होगा, जब ये इतना मूव करेगा आधा, तो ये भी तो इसका आधा मूव कर जाएगा ना, तो ये 30 डिग्री का ये गैप बना, ये 60 डिग्री का गैप बना, तो ये कितना 120, तो ये 160, तो 60 का आधा 30, तो अब कितना बचेगा ये एंगल, तो ये एंगल कितना, ये एंगल पूछ रहा है थीटा, तो थीटा कितना हो जाएगा, कर लो, ये 30 डिग्री निकल गया, तो ये बचेगा 30 डिग्री। 142 का कितना आ रहा है, एक मिनट फिर से बनाता हूँ इससे साफ ताकि समझ में और अच्छे से आ जाए। देखते हैं, ये घड़ी है, ये 12 है, ये 4 है, तो 12 से 4 के बीच में 120 डिग्री होता है, रिमेनिंग ये 60 बच गया, तो अब 1 डिग्री सॉरी 300 मतलब 12 घंटा में 360 डिग्री घूम जाता है ये, तो 1 घंटा में कितना घूमेगा ये, 12 30 डिग्री, ठीक है, तो आधा घंटा में कितना घूमेगा ये 15 डिग्री, तो ये 15 डिग्री एक्स्ट्रा घूम जाएगा, तो यहाँ से ये 15 डिग्री पहुँच जाएगा, ठीक है, और आगे तो ये कुल मिला के 45 आएगा इसका आंसर, ठीक है, 60 - 15 बराबर 45, ओके, ठीक है, कहाँ गया 45। उसके बाद नंबर 145, 20 टीचर मैथ के हैं, फिजिक्स और ये सब है, ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा 145 का, देख लेते हैं। तो नंबर ऑफ फिजिक्स निकालना है, नंबर ऑफ मैथ कितना है 12 टीच मैथमेटिक्स, दोनों कौन पढ़ाते हैं 20 शिक्षक है एक विद्यालय में, तो पी यूनियन एम क्या है 20 है, और नंबर ऑफ एम पता है, नंबर ऑफ पी इंटरसेक्शन एम कितना आ जाएगा, और 4 गणित और भौतिकी दोनों पढ़ाते हैं 4, तो कर दो, तो 20 = 12, मतलब कि फॉर्मूला ये होता है, कहाँ लिखते हैं, यहाँ लिख देते हैं, नंबर ऑफ पी यूनियन एम = नंबर ऑफ एम प्लस नंबर ऑफ पी माइनस नंबर ऑफ पी इंटरसेक्शन एम, ठीक है, तो कर दो 20 = 12 प्लस एक्स मान लेते हैं, इसको एक्स मान लिए हैं, ठीक है, -4, तो 12 - 4 गया तो बचा 8, तो 20 में से 8 गया तो एक्स क्या बच गया 12, ठीक है, तो 145 का क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। फिर ये देख लो NC9 = NC8 दे रहा है, ऐसा तो कभी होता नहीं है, देख लेते हैं इसको एक बार करके क्या आता है आंसर इसका, ठीक है, इसका 12 हो गया, इसका 45 है, ठीक है। NC9 को सीधा तोड़ देते हैं इसको डेफिनेशन पे, n फैक्टोरियल बाई 9 फैक्टोरियल इंटू n - 9 फैक्टोरियल इक्वल्स टू n फैक्टोरियल बाई 8 फैक्टोरियल इंटू n - 8 फैक्टोरियल, यही होगा। अच्छा, तो क्या बचेगा n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल निकल जाएगा, कट जाएगा, n - 8 तो 1/9 इंटू n - 9, ठीक है, इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, तो 9 इंटू n - 9 इक्वल्स टू 1, तो n क्या हो जाएगा 1/9 प्लस 9n, रुको, हाँ इसका आंसर हो जाएगा 9n इक्वल्स टू 81 प्लस 1 82, ठीक है, तो n क्या हो जाएगा 82/9 विच इज नन, तो नन ऑफ द अबव इसका आंसर आ जाएगा। द 101 टर्म ऑफ दिस AP इज, तो इसका 605 आ जाएगा, आंसर सॉल्व कर लिया, बहुत सिंपल 10th का क्वेश्चन है, ठीक है ना, ये हो जाएगा इसका, ये इसका 605। 147 में आ जाते हैं, 2 रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देख लेते हैं इसका क्या क्या रूट आएगा, तो सीधा तोड़ देते हैं b = x = -b प्लस माइनस √b² - 4ac/2a -√6 प्लस माइनस
6 दूनी 12 चक 48 और 6 54 9 5 9 6 54 तो -√6 प्लस 3√6/4 तो इससे 2 प्लस माइनस लगा दो तो 2 बन रहा है तो 2√6/4 मतलब √6/2 और 4 तो -√6 तो -√6 और √6/2 ये होगा सी होगा इसका आंसर। ठीक है, उसके बाद अगला आ जाओ। इसका अगला क्या है आंसर में, ये देख लेते हैं। द वैल्यू ऑफ इतना, बहुत आसान क्वेश्चन है। a मान लो, इसको b मान लो, तो क्या हो जाएगा a प्लस बी का स्क्वायर प्लस a माइनस बी का स्क्वायर। इसका क्या होता है फॉर्मूला इसका, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ओके, प्लस a स्क्वायर माइनस प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो लिखते हैं 2 टाइम्स a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और बाई a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही बोल रहा है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2 आएगा इसका आंसर जी, 2 आएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया 2। मैथ्स का पेपर तो इजी ही लग रहा है, सॉल्व कर देना है इसको बस। तो 148 का आंसर है डी, 2 and 2। देख लो सेटिस्फाई करा कहीं देख लो, नहीं सॉल्व हो रहा है तो 2 2 जा 4 और 3 2 जा 6 10 ये सेटिस्फाई होगा, 2 3 जा 6 और -2 4। ठीक है, सेटिस्फाइड है, एकदम आएगा आंसर ये। ठीक है, 2 and 2 और प्रोपोर्शन और ये तो खैर 16 500 इंटू यही वाला फॉर्मूला है, p इक्वल्स टू p नॉट इंटू 1 प्लस r बाई 100 टू द पावर n नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक है, तो 1 प्लस r कितना 10/100 टू द पावर 2, तो 16,500 गुना 1.21, दिस विल कम आउट टू बी अबाउट 19965। ये शायद रिपीटेड क्वेश्चन है बीपीएससी का, ठीक है ना। तो इसी के साथ हमने 150 के 150 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए। ऑलमोस्ट 10 क्वेश्चन ऐसे हैं जिस पे अभी सही से आंसर पता नहीं चल पाया या फिर जिस पे कंफ्यूजन है, बट स्टिल 140 क्वेश्चन के सटीक आंसर है ये, और मोर और लेस यही आंसर रहेगा। जितना भी हमने बताया वो भी लगभग वही आंसर रहेगा, कोई ज़्यादा आंसर आना नहीं है। ठीक है, तो इसी के साथ मैं ये वीडियो को एंड कर रहा हूँ। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर आपने अभी तक नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें हमारे वीडियो को। ओके, हम बीपीएससी, यूपीएससी, बीपीएससी के अन्य एग्जाम जैसे बीपीएससी सीडीपीओ, ओके, इन सब एग्जामिनेशन से एनडीए, सीडीएस, इन सब एग्जामिनेशन से रिलेटेड वीडियो हमारे चैनल पे बहुत सारे अपलोडेड हैं, आप उसे जाके देखें, उनसे सीखें। ज्योग्राफी, बीपीएससी का बिहार रिलेटेड ज्योग्राफी का क्वेश्चन, इकोनॉमिक सर्वे का क्वेश्चन, ठीक है ना, आप इसमें जो इकोनॉमिक सर्वे का क्वेश्चन जितना भी आया है और बिहार स्पेशल ज्योग्राफी का क्वेश्चन जो आया है, ये सब हमारे वीडियो से ही आए हैं। साइंस में, फिजिक्स में जितने क्वेश्चन हैं, फिजिक्स के क्वेश्चंस भी हमारे वीडियो से आए हैं, ठीक है ना, हमारे ही वीडियो से आए हैं। और अब उसके अलावा जो है आपका बायोलॉजी का भी जो भी क्वेश्चन है हमारे वीडियो से आया, ठीक है। तो इसी के साथ अब मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। आशा है आपको पसंद आई होगी, आप हमारे चैनल को लाइक करें, और इसी के साथ आई एम टेकिंग द लीव नाउ, गुड बाय, कट। So friends, I really hope that you like this video. If you like this video, give it a thumbs up and don't forget to subscribe our channel and share this video with your friend. Follow us on Telegram as well. Also, keep studying hard, keep following your dreams and keep tuned to our channel. Comment below for any suggestion. Till then, goodbye, good luck, keep studying hard.